जय श्री राम। श्री हनुमान अंक। संगीत कोविद श्री हनुमान जी। नित्य लीला लीन परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। प्राचीन काल की बात है। सुर मुनि सेवित कैलाश शिखर पर महर्षि गौतम का आश्रम था। वहाँ एक बार पाताल लोक से जगद्विजयी बाणासुर अपने कुलगुरु शुक्राचार्य तथा अपने पूर्वज भक्त शिरोमणि प्रहलाद, दानवीर बलि एवं दैत्यराज बृहस्पति के साथ आया और महर्षि गौतम के सम्मान्य अतिथि के रूप में रहने लगा। एक दिन प्रातःकाल बृहस्पति शौच स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान शंकर की पूजा कर रहा था। इतने में ही महर्षि गौतम का एक प्रिय शिष्य, जिसका अनवर्थ नाम शंकरात्मा था और जो अवधूत के वेश में उन्मत्त की भांति विचरता था, विकराल रूप बनाए वहां आ पहुंचा और बृहस्पति तथा उसके सामने रखी हुई शंकर की मूर्ति के बीच में आकर खड़ा हो गया। बृहस्पति को इसका इस प्रकार का उद्धत सा व्यवहार देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने जब देखा कि वह किसी प्रकार नहीं मानता, तब चुपके से तलवार निकालकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब महर्षि गौतम को यह संवाद मिला तब उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि शंकरात्मा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय था। उन्होंने उसके बिना जीवन व्यर्थ समझा और देखते देखते बृहस्पति की आंखों के सामने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। उन्हें इस प्रकार देह त्याग करते देखकर शुक्राचार्य से भी नहीं रहा गया। उन्होंने भी उसी प्रकार अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और उनकी देखा देखी प्रहलादादि अन्य दैत्यों ने भी वैसा ही किया। बात की बात में ऋषि के आश्रम में शिव भक्तों की लाशों का ढेर लग गया। यह करुणापूर्ण दृश्य देखकर ऋषि पत्नी अहिल्या हृदय भेदी स्वर से आर्तनाद करने लगी। उनकी क्रंदन ध्वनि भक्त भयहारी भगवान भूत भावन के कानों तक पहुंची और उनकी समाधि भंग हो गई। वे वायु वेग से महर्षि गौतम के आश्रम में पहुंचे। इसी प्रकार गज की करुण पुकार सुनकर एक बार भगवान चक्रपाणि भी वैकुंठ से पांव पियादे आतुर होकर दौड़े आए थे। धन्य है भक्त वत्सला। दैव योग से ब्रह्मा जी तथा विष्णु भगवान भी उस समय कैलाश पर्वत पर उपस्थित थे। उन्हें भी कौतूहलवश शंकर जी अपने साथ लिवा लाए। भगवान त्रिलोचन ने आश्रम में पहुंचकर अपने कृपा कटाक्ष से ही सबकी बात में जिला दिया। तब वे सब खड़े होकर भगवान मृत्युंजय की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने महर्षि गौतम से कहा, हम तुम्हारे इस अलौकिक साहस एवं आदर्श त्याग पर अत्यंत प्रसन्न हैं। वर मांगो। महर्षि बोले, प्रभु आपने यहाँ पधार कर मुझे सदा के लिए कृतार्थ कर दिया। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सी वस्तु प्रार्थनीय हो सकती है। मैंने आज सब कुछ पा लिया। मेरे भाग्य
कि आज देवता लोग भी सराहना करते हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करें। ये था श्री हनुमान अंक में संगीत को भी श्री हनुमान जी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।